दोस्तों, हमने अब तक की अपनी बातचीत में जाना एब्सोल्युटली फ्री विल के बारे में कि एब्सोल्युटली फ्री विल का मतलब है कि इस पूरी दुनिया के अंदर आप बिल्कुल अपने हर फैसले के लिए आज़ाद हैं। इस बात को तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। यानी इस पूरी दुनिया के अंदर एब्सोल्युटली फ्री विल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। और इंसान के पास अब 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है नो फ्री विल की, और एब्सोल्युटली फ्री विल होती ही नहीं है, और लिमिटेड फ्री विल होती है। तो दोस्तों, ये तो था फ्री विल का कॉन्सेप्ट, जिसे हमने क्लियरली समझ लिया है। और अभी तक हमारा सवाल वहीं के वहीं खड़ा है, क्या हमारी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी जो है किस्मत से चलती है, जिसे पहले ही लिख दिया गया है, या फिर हम कोई भी फैसला अपनी मर्जी से ले सकते हैं? हमारा सवाल अभी वहीं का वहीं खड़ा है, क्योंकि हमने दूसरी टर्म को नहीं जाना, जिसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म। जी हाँ दोस्तों, डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हम अपनी मर्जी से नहीं करते, बल्कि वो बहुत सारे कॉजेस का नतीजा होता है। डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि हमारे जो भी फैसले हैं, जो भी एक्शन है, जो भी हैबिट्स हैं हमारी, वो आज़ाद नहीं है। उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होती है, और वो कॉज इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। और इंटरेस्टली इन दोनों कॉजेस पर हमारा यानी इंसानों का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। हम अपनी पूरी लाइफ में जो भी कुछ करते हैं और जो भी कुछ हमारे साथ होता है, वो इन्हीं फेट, इन्हीं किस्मत, इन्हीं डिटर्मिनिज्म का नतीजा है, या फिर तकदीर का हिस्सा है। और यही तकदीर हमारी पूरी जिंदगी के साथ चलती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और यही तकदीर असल हकीकत है। कॉजल डिटर्मिनिज्म एक डिजायर आइडिया है, जो ये कहता है कि यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी हुआ है, वो एक इनफिनिट, लामहदूद, अनलिमिटेड प्रायर अनक्राइसिस का हिस्सा है। इन अनक्राइसिस को या इन कॉज को और इनके इफेक्ट को अगर हम एक चैन ऑफ इवेंट में पीछे करते जाएं, तो फिर आप यूनिवर्स की ओरिजिन तक पहुंच जाएंगे। जैसे आज हम किसी वीडियो को पीछे रिवर्स करके देखते हैं, इसी तरह हम यूनिवर्स को 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे लेकर जाएं और फिर से प्ले का बटन प्रेस करें, तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पहले हुआ था। शायद इसीलिए कहते हैं कि दुनिया की सारी दौलत को सारे इंसानों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, और 100 साल के बाद अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हम उसी स्थिति में होंगे जैसे पहले थे। यानी कि वो सारी की सारी दौलत दुनिया के 1% लोगों के पास फिर से वापस चली जाएगी। इसी तरह डिटर्मिनिज्म की एक और टर्म है, जिसे प्री डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही तय हो चुका है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है, और सिर्फ हम एक कठपुतली की तरह हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। हमारे लिए जो कुछ भी लिख दिया गया है वो हमें किसी स्टेज पर आकर एक एक्टर की तरह परफॉर्म करना है और फिर इस दुनिया से चले जाना है। पर सवाल ये है कि आखिर इस स्क्रिप्ट को लिखा किसने है? वो कौन है जिसने इस पूरी कायनात का फ्यूचर पहले से ही डिसाइड करा हुआ है? यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है एक और तरह के डिटर्मिनिज्म की, जिसे कहते हैं थियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। इसके मुताबिक एक खुदा कहीं दूर आसमानों में बैठा पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। वो ओमनीसेंट है, यानी इसे सब मालूम है, और वो ओमनीपोटेंट है, यानी उसके पास अनलिमिटेड पावर है, और वो ओमनी प्रेजेंट है, यानी वो हर जगह मौजूद है। तो हमारी इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है वो उसी के हाथ में है, और इंसान सिर्फ एक खिलौना है। इसे फेटलिज्म भी कहा जाता है। दोस्तों, डिटर्मिनिज्म की डेफिनेशन बताते हुए हमने इंटरनल और एक्सटर्नल यानी अंदरी और बाहरी कॉज की बात की थी, लेकिन ये कॉज होती कौन सी हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं? इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले समझते हैं इंटरनल कॉज को, जो हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शन को जो चीज सबसे पहले डिटर्मिनेट करती है वो है हमारी अपनी बायोलॉजी, हमारी अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन। इसे जेनेटिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ये बात आप पहले से ही जानते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारी आंखों का, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, और हम मर्द होंगे या औरत, हमारी डीएनए की कॉम्पोजिशन क्या होगी, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हमारा जेनेटिक मेकअप काफी हद तक हमारी जिंदगी को डिटर्मिनेट कर देता है। इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। बहुत से बच्चे पैदा अंधे होते हैं, या फिर उनके कोई भी जिस्म का हिस्सा, कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा मिसिंग, यानी कि जन्म से होता ही नहीं है, या फिर कोई और शारीरिक समस्या
इसके अलावा कुछ लोग ख्वाजा सरा यानी कि किन्नर पैदा हो जाते हैं। ये सारी डिसएबिलिटीज सारी जिंदगी उसके ऊपर एक्ट करती हैं, उसके हर बिहेवियर पर असरअंदाज होती हैं। इसीलिए फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म भी बहुत हद तक हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। इसी तरह एक बहुत ही तगड़ी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल कॉज है जो सारी जिंदगी हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है, इसे साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि जो चीज हमारे बचपन में हमारे दिमाग में यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है वो पूरी लाइफ हमारी जिंदगी पर इम्पैक्ट डालती है। आप देखें जिनके माँ बाप हमेशा लड़ते रहते हैं या फिर जिनके पेरेंट्स में इख्तिलाफ होता है या तो सिंगल माँ बाप के साथ बड़े होते हैं, उनकी लाइफ पर ऐसे बच्चों की जिंदगी पर इन चीजों का बहुत ही गहरा असर होता है और ये असर अक्सर नेगेटिव होता है। इसके अलावा हमने पहले जाना कि 90% लोग अपने जिस मजहब में पैदा होते हैं वो उसी मजहब के अंदर मर जाते हैं। इसमें दोस्तों आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हम जिस मजहब में पैदा होते हैं हमारे बचपन से हमें जो चीजें सिखाई जाती हैं वो हमारे दिमाग पर हमारे नफ्सियात पर इस कदर हावी होती है कि हम वैसा ही एक्ट करते हैं, वैसा ही एक्शन लेते हैं और हम वैसे ही बन जाते हैं। ये तो थी इंटरनल कॉजेज जो हमारी लाइफ पर गहरा इम्पैक्ट डालती हैं और हमारी जिंदगी को चलाने में अहम रोल प्ले करती हैं। एक्सटर्नल कॉज के ऊपर भी बात कर लेते हैं जो इंसान के ऊपर पूरी उम्र हावी रहती है। इसमें पहले है फिजिकल डिटर्मिनिज्म यानी हमारी यूनिवर्स की फिजिकल लॉज। हम जो चीज ऊपर हवा में फेंकते हैं वो वापस नीचे जरूर आएगी क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी इज सॉलिड। इस फिजिकल डिटर्मिनिज्म में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एटम्स भी आ जाते हैं जो फिजिकल लॉज को फॉलो करते हैं। सो हमारे पास आजादी कहाँ से आएगी क्योंकि ये एटम्स वही करेंगे जो इन्हें लॉ ऑफ फिजिक्स करने को कहेगी। दूसरे नंबर पर है सोशल डिटर्मिनिज्म यानी कि हमारा समाज बहुत ही हद तक हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसे अगर हम मर्द हैं तो हमें क्या करना है, किस तरीके से रहना है, और अगर फीमेल है कोई तो उसे समाज में किस तरह रहना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यूजली हमारा समाज ही हमें बता रहा होता है। और ज्यादातर लोग समाज के रस्मों रिवाजों को चैलेंज नहीं कर पाते। सो इसी तरह का सोशल डिटर्मिनिज्म पूरी जिंदगी उनको चलाता रहता है, चाहे वो समाज के नियम और शर्तें उन्हें पसंद हो या फिर ना हो। तीसरे नंबर पर आता है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि इंसान की समाज में जो इकोनॉमिक पोजीशन होती है ना, उसकी ये पोजीशन उसकी सोच के ऊपर हमेशा हावी रहती है। देखिए गरीब आदमी हमेशा नौकरी की तलाश में रहेगा और अमीर आदमी बिजनेस करने की सोचेगा। गरीब अपने घंटे बेचकर पैसा कमाएगा और अमीर दूसरों के घंटे खरीदकर दौलत बढ़ाने की सोचता है। सो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है यानी हम किस स्थिति में है, ये भी हमारी जिंदगी को बहुत हद तक कंट्रोल करती है। एक दूसरी बहुत बड़ी एक्सटर्नल कॉज है जिसे कहते हैं रिलीजियस डिटर्मिनिज्म, जिसमें लोग सब कुछ खुदा के हवाले करके बरी जिम्मा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये तो तेरी तकदीर में नहीं था, तो इसीलिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तेरे मुकद्दर में ही ऐसा लिखा हुआ है, तेरी किस्मत ही ऐसी है। ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। खुदा चाहेगा तो काम हो जाएगा, खुदा नहीं चाहेगा तो काम नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर इस झोपड़ी में आग लगी माचिस की वजह से नहीं, बल्कि इसमें आग लगी बाहुक्मे इलाही। ऐसे लोगों की सोच पर शायरे जमाना इकबाल साहब कहते हैं, खबर नहीं क्या है नाम इसका, खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा करेगी क्या खुद करेगी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। तीसरे नंबर पर आता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो हमारी हैबिट्स को, हमारी बिहेवियर को, हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मिजाज और उनकी हैबिट्स बिल्कुल अलग होती हैं, जबकि रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी जीने का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है और उनका मिजाज बहुत ही ज्यादा सख्त होता है। इसी तरह जो लोग गर्म इलाकों के अंदर रहते हैं उनका बर्ताव अलग होता है और जो सर्द इलाकों के अंदर रहते हैं उन लोगों के रवैये बिल्कुल अलग होते हैं। आई थिंक दोस्तों हमने डिटर्मिनिज्म और फ्री विल के बारे में काफी हद तक जान लिया है। अब आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। डिटर्मिनिज्म को लेकर कई तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू पाए जाते हैं। एक है सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म और एक है हार्ड डिटर्मिनिज्म। लेकिन दोस्तों डिटर्मिनिज्म हर हाल में फ्री विल को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देता है, इसीलिए फ्री विल इज ए इल्यूजन। डिटर्मिनिज्म के नियम के अनुसार इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होती है जो उसे कंट्रोल करती है और जो उसके कंट्रोल से बाहर है। मिसाल के तौर पर जब इंसान
कोई काम करने का इरादा करता है या कोई काम करता है तो उसे महसूस यही होता है कि ये उसने अपनी मर्जी से किया है, पर हार्ट डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि उसने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ये उन न्यूरॉन्स की मर्जी से किया है जिन्होंने उसे ऐसा करने का सिग्नल दिया कि वो किसी काम को करे। वहीं दूसरी तरफ है सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म। इसकी माने तो इंसान के पास लिमिटेड फ्री विल होती है जिसका इस्तेमाल करके इंसान अपनी लाइफ को बदतर या बेहतर बना सकता है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंसान के पास लिमिटेड फ्री विल होती है, वो अपनी अकल का सही इस्तेमाल करके अपनी सोच, अपने जुनून से, अपने पैशन से, अपनी जद्दोजहद से, अपने इरादों से अपने हालात को बदल सकता है, बेहतर बना सकता है। और इस्लाम भी हमें मेहनत करने का, जुस्तजू करने का और चुस्ती पकड़ने का और सुस्ती और काहली से बचने की तरजीह देता है। अगर हम अपने अंदर हौसला पैदा करें और अपने हालात बदलने के लिए भरपूर कोशिश करें, इस समाज के अंदर एक बेहतरीन अपना जो है रोल प्ले कर सकते हैं ताकि हम समाज के काम आ सके और समाज के अंदर भलाई को फैला सकें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मैं रियाज इन वीडियोस के जरिए आपको एक ताकतवर इंसान और पावरफुल और अमीर इंसान बनने का मोटिवेशन देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।